नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17. इफ़ अ सर्टेन रेट ऑफ ऑन सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट बिकम्स दिस. इसमें कहता है कि सर्टेन अमाउंट है हमारे पास P, वो 3 साल में कितना हो जाता है? तीन साल में इतना हो जाता है और 4.5 साल में वो कितना अमाउंट हो जाता है? 4.5 साल में इतना रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि 15,240 हो जाता है वो 3 साल में, और ये हो जाता है इतने साल में. कितने साल में? 16,860 रुपये. ध्यान रहे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में अब हम निकालेंगे. 3 साल में अमाउंट हमारा इतना हो गया, 4.5 साल में अमाउंट इतना आ गया. तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा आपका? इंटरेस्ट ऐसे निकलेगा, 4.5 साल में से 3 साल का घटाएंगे तो 1.5 साल का, ये सिर्फ इंटरेस्ट निकलेगा. तो इंटरेस्ट कितना हो गया? तो यानी कि 3.5 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 16,220. और 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 16,220 डिवाइडेड बाई में 3 मल्टीप्लाई में 2. तो ये कितना आ गया? 1 साल का इंटरेस्ट 1080. तो ये हमारा क्या निकल गया? ऐसा यानी कि इंटरेस्ट निकल गया. अब कहता है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि हमको क्या निकालना है? आर निकालना है. हमें क्या निकालना है? आर. तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई बराबर होता है पी मल्टीप्लाई में आर इंटू टी पॉन में 100. तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? प्रिंसिपल पता नहीं. प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? देखिए, जब 1 साल का इंटरेस्ट इतना है और ये अमाउंट कितना है? 3 साल का. तो 3 साल का अमाउंट ये है और 1 साल का इंटरेस्ट ये है. तो 3 साल का कितना हुआ? 3 मल्टीप्लाई 1080. तो ये कितना आया? 12,000. तो यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया? 12,000. यहाँ पे आएगा 12,000 मल्टीप्लाई में आर. आर कितना है हमारा? पूछ रहा है क्वेश्चन में. मल्टीप्लाई में टी. टी हमने कितना बताया था? यही करेंगे 3 साल का डिवाइडेड बाई 100. और ऐसा ही 3 साल का कितना था? 3 साल का ऐसा ही था 1080. तो यहीं से हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी 9% आंसर. आप चाहे तो जैसे मैंने यहाँ पर 3 साल वाले से में रखा था ऐसा ही 3 साल, आप चाहो तो यहाँ पे 4.5 भी कर सकते हैं. यहाँ पे 4.5 कर देंगे और यहाँ पर ये ऐसा ही कितना आएगा? 3 साल की जगह 4.5 साल वाला ऐसा ही आएगा. लेकिन उसके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, हम यही सब फॉलो करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18. द एज ऑफ 4 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड देयर एवरेज एज इज़ दिस. कहता है एवरेज एज कितनी है? यानी कि इतनी है. द डिफरेंस बिटवीन द ये. तो देखो, मान लीजिए 4 पर्सन है, उनका नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी, चौथे का नाम है डी. तो वो किस रेशियो में है? 13:21:10:25. ये इन रेशियो में है. कहता है उनका एवरेज कितना है? 69. अब देखिए, उनका एवरेज 69 है, तो हमारा एवरेज कितना है? जो ये रेशियो इसी का ही अब एवरेज निकाल लीजिए. तो कितना आया? 969. तो यानी कि हमारा एवरेज कितना है? 69. और इनका एवरेज कितना है? 69. तो इनका एवरेज हमारे एवरेज से कितना गुना हो गया? 1 गुना. तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 13, 21, 10 एंड 25. कह रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट. तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी डिजिट है 25, यानी कि ओल्डेस्ट हो गया, और यंगेस्ट यानी कि कितना है? 10. तो एवरेज यहाँ पर हमने कितना निकाला था? यहाँ पे हमारा टोटल कितना है? 69. दोबारा देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम दोबारा करते हैं. देखिए, 4 पर्सन है, ए बी सी और डी.
इनकी एज का रेशियो कितना है 13:21:10:25 ये रेशियो है। तो अब कहता है इनका जो एवरेज है वो 69 है। अब हमको अपना एवरेज निकालना होगा, तो अपना एवरेज कितना हो गया, इसका टोटल करेंगे 69 डिवाइडेड बाई कितने लोग हैं 1 2 3 4, तो ये 4 आ जाएगा। तो हमारा एवरेज इतना, और क्वेश्चन में जो एवरेज है वो कितना है 69। तो हमारा एवरेज क्वेश्चन के एवरेज का कितने गुना हो गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना आएगा 4 गुना, यानी कि 4 टाइम्स हो गया। तो कितने टाइम से 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 21 मल्टीप्लाई में 4, 10 मल्टीप्लाई में 4, 25 मल्टीप्लाई में 4। तो कहता है यंगेस्ट पर्सन एंड द ओल्डेस्ट पर्सन का डिफरेंस बताना है। तो देखिए यंगेस्ट पर्सन कितना है हमारा 25 इंटू 4, यानी कि कितना आ गया 100। ओल्डेस्ट पर्सन हो गया, यंगेस्ट पर्सन कितना है 40, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, HCF टू नंबर्स आर दिस एंड देयर प्रोडक्ट्स इज दिस, LCM ऑफ द नंबर। तो हमें पता है LCM मल्टीप्लाई में HCF बराबर क्या होता है, पहली डिजिट मल्टीप्लाई में दूसरी डिजिट, यहाँ पे 2 नंबर्स है। तो HCF दे रखा है हमें 18 एंड दियर प्रोडक्ट भी दे रखा है, कितना है दियर प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो कह रहा है कि LCM निकालेंगे, तो LCM निकालेंगे कितना आ जाएगा 2196 डिवाइडेड बाई में 8, तो ये कितना आ जाएगा 122, हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हाथ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि पाइप A है, वो एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। इसी तरह पाइप B है, वो एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। इसी तरह पाइप C है, वो इस टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये भर रहे हैं और ये खाली कर रहे हैं। तो कहता है कि टंकी बताइए कितने घंटे में भरेगी अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाएँ। जब तीनों एक साथ खोल दिए जाएंगे, यानी कि क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले इसका LCM निकालेंगे। तो LCM किसका निकलेगा 10, 20 और 12 का LCM निकलेगा। तो LCM कितना है हमारा 12 हमारा कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 60। LCM कितना आ गया हमारा 60। अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इन तीनों का हमने LCM निकाल लिया। LCM निकलने के बाद क्या करना है, मान लीजिए A 10 आवर में बढ़ता है, तो इसको इससे क्या कर दिया डिवाइड, यानी कि नीचे क्या आएगा 6। उसके बाद कहता है ये 20 आवर में बढ़ता है, 20 आवर में भी इसको इससे डिवाइड किया, तो यानी कि ये भर रहा है प्लस ये भी भर रहा है प्लस, तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद कहता है ये 12 है, ये खाली कर रहा है, तो यानी कि खाली कर रहा है यानी कि माइनस, तो इसको भी 12 को भी इससे क्या करेंगे हम डिवाइड, 60 डिवाइडेड बाई में 12 कितना आ गया 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे ये, तो अब निकाल लीजिए। $15 आवर, यानी कि टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा 15 आवर।